हेलो माय फ्रेंड्स और माय फैमिली, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। आप सब लोग कैसे हैं? आशा करती हूँ कि आप सब लोग अच्छे होंगे, मज़े में होंगे। तो आज फिर हमारा ब्लॉग है साफ़ सफाई का। तो कैसे की थी हम दोनों ने साफ़ सफाई, और आज भी बहुत सारे काम निपटाए हम दोनों पति पत्नी ने। तो यहाँ पर अब आगे वाले कमरे से स्टार्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पे है ना, ऊपर से झाड़ू लग चुका है। और वैसे तो अभी नवरात्रि पे हुई थी यहाँ की साफ़ सफाई, जब टीवी लगी थी। तो अब बाकी की भी थोड़ी बहुत जो भी है वो कर लेते हैं। लेकिन अभी यहाँ पे जो पर्दे वगैरह हैं वो नहीं धुले थे। तो यहाँ पर हस्बैंड जी ने निकाल दिए हैं पर्दे, और अब इनके हमने कहा ये भी निकाल लेते हैं। मशीन में धुलेंगे तो ये टूट जाते हैं, है ना, जो लगे हैं ना रिंग से, इनसे है ना, जो मशीन में डालो ना इनको लगे तो टूट जाते हैं। तो हस्बैंड बोलने लगे कि इनको वैसे ही धुल लेना हाथ से, नहीं तो पर्दे भी ख़राब हो जाते हैं मशीन में धुलो तो, क्योंकि उनमें ऊपर वो सॉफ्ट सॉफ्ट सा लगा रहता है, वो निकल जाता है, गल जाता है। तो हमने कहा चलो हाथ से ही धुल देते हैं। तब तक यहाँ पर हम चाय पीने का मन हो रहा था, तो अच्छी चाय बनाई थी थोड़ी लौंग वगैरह डाल के, है ना, और काम भी कर रहे थे। हमने कहा चाय पी लेंगे तो थोड़ा आराम मिलेगा। भी सर्दी पड़ने लगी हल्की हल्की, तो सबको थोड़ा थोड़ा जुकाम हो रहा है, हमें भी हो रहा था हल्का हल्का। तो यहाँ पे चाय भी बना रहे थे हम, और साथ में ही यहाँ पे सफाई भी कर रहे थे। तो अब निकालने लगे हम। यहाँ पर कुछ बेडशीट के कवर हैं वो भी धुल लेते हैं। और आज है ना यहाँ के कपड़े भी सारे धुलना है सफाई के साथ साथ में। इस कमरे से है ना फ्री हो के रहना है आज। तो अब यहाँ पे कवर निकाल दिए हैं सोफ़े के, कुर्सी के और बेडशीट के कवर। तो अब हम जा रहे हैं इनको गलने के लिए रख देते हैं। तो मशीन से ही तो धुल जाते हैं सोफ़े के कवर वगैरह। पर्दे नहीं धुल रहे हैं, वो हमने नीचे गला दिए हैं, फिर हाथ से धुलेंगे। तो कवर वगैरह धुल जाएंगे जब तक, और साथ में साफ़ सफाई का भी काम होता रहेगा। तो दोनों काम साथ में ही निपट जाएंगे एक साथ ही। तो मशीन से एक तो सुविधा रहती है कि कपड़े जल्दी धुल जाते हैं साथ में ही, और भी काम करती रहो और कपड़े भी धुलते रहते हैं। तो यहाँ पर हमने ये रजाई का भी कवर निकाल दिया है, वो भी धुल जाएगा। और दिवाली पे तो पता है ही कि बहुत सारे काम है ना, छोटे छोटे से लेकर बड़े तक सारी साफ़ सफाई करनी पड़ती है। तो यहाँ पर हमने है ना बेड वो रजाई का खोल भी रख दिया है। और यहाँ पर जिसमें हमने छोटे छोटे कपड़े रखे रहते हैं ना बच्चों के डेली यूज के, तो वो हमने खाली कर दिए हैं। और अब इनको भी धुल के रख देते हैं, और फिर इसी में हम जमा देंगे सारे कपड़े बच्चों के जितने भी हैं। और उनमें ये भी देखेंगे कि कपड़े कौन से अलग करना है वो अलग कर देंगे, और जो रखना है वो भी रख लेंगे। तो यहाँ पर ये भी धुल चुके हैं। देखिए ये लॉन्ड्री है, कपड़े रख दी थी इसमें बच्चों के, अच्छा रहता है, आसानी से छोटे छोटे कपड़े कहीं इधर उधर नहीं घूमते हैं। और उनमें तह भी नहीं करो तब भी चल जाता है, कपड़े को घिरी करके नहीं रखो छोटे छोटे कपड़ों को तो भी चल जाता है। और यहाँ पर अब जो कवर वगैरह हैं, पर्दे हैं, वो धुल गए थे, तो हमने मशीन में सुखा के और अब थोड़ी धूप भी दिखा देते हैं। तो छत पे हमने डाल दिए हैं, और वो बैग वगैरह भी अभी कल का डला है, वो सूखा नहीं है अभी भी, क्योंकि लेट धुला था कल इसलिए। तो छत पे डाल आए हैं कपड़े, और यहाँ पे फिर आ गए हैं हम। तो हमारी जो लॉन्ड्री है वो सूख गई थी, तो उसमें हम फिर से बच्चों के कपड़े हैं ना जो अभी यूज के हैं वो हम रख देते हैं इसमें। और जो अब सर्दियों के काम के नहीं हैं उनको हम अलग रख देंगे, क्योंकि जितने सारे कपड़े रहते हैं ना तो उतने ही ढूंढने में दिक्कत आती है, कौन से पहना है कौन सी नहीं पहना है। इसलिए जो यूज के हैं वो ही निकाल के रखो, बाकी के अलग रख दो, तो कम रहेंगे तो आसानी भी रहती है। और बच्चे भी इधर उधर करते हैं, फैला देते हैं सारे कपड़े। तो हमने कुछ कपड़े अलग करके रख दिए हैं, जो यूज के नहीं हैं, गर्मी के थे वो अलग रख दिए, और अब सर्दी वाले अलग रख दिए हैं। और हमने उसमें भर के रख दिए हैं कपड़े। और अब यहाँ पर जो कुर्सी वगैरह हैं यहाँ पे करना है साफ़ सफाई, इनको साफ़ करना है, तो हम वो भी करेंगे। और साथ में यहाँ पर हमारे जो खोल वगैरह थे वो भी धुल के मैंने पानी में डूब के रख दिए थे सूखने के लिए, तो अब वो भी सूख चुके हैं, तो हम वो भी डाल आए हैं छत पे। और यहाँ पर जब तक हस्बैंड जी है ना वो खिड़की के कांच वगैरह साफ़ करने लगे थे,
है ना, और वो भी हेल्प करवा रहे हैं। और अब नीचे नीचे का झाड़ू हम लगा लेते हैं। और यहाँ पे भी ये कुर्सी है, बेडशीट है, सोफ़ा वगैरह हैं, तो यहाँ पे भी थोड़ी सी दिक्कत आती है झाड़ू वगैरह लगाने में, साफ़ सफाई करने में। और जब सामान कम रखा हो ना, खाली हो रूम, तो जल्दी हो जाती है साफ़ सफाई। तो यहाँ पर हम सोफ़ा को निकाल के इनकी गद्दी को और साफ़ कर देते हैं आसानी से, कि जितना भी कचरा है वो निकल जाए। क्योंकि जितने अच्छे से हम दिवाली पे करते हैं उतनी अच्छी से सफाई हम बाकी दिनों में नहीं कर पाते हैं, कि एक साथ सारी सफाई हो जाए, एक एक चीज़ की कर पाते हैं। तो अच्छा है, दीपावली एक बहाना होता है अच्छी साफ़ सफाई करने का, गहराई से सफाई भी हो जाती है और दिवाली भी मन जाती है। तो यहाँ पर हमने बेडशीट भी रख दी है बाहर, और अब हम लगा देते यहाँ पे झाड़ू। और बेडशीट के कवर भी धुलेंगे हम, और गद्दी का जो भी यहाँ पे बेड पे रखी हुई थी। और अब खाली हो गया था रूम, बाहर रख दी थी कुर्सी वगैरह, तो अब यहाँ पे भी झाड़ू लग चुका है। नीचे से देखिए साफ़ हो गया है, धूल है सारी वो निकल गई है। और अब रह गया है पोंछा वगैरह और जो साफ़ सफाई है ना वो, तो हम उसको भी कर लेंगे अभी आसानी से। पहले जो कुर्सी हमने बाहर रख दी थी उनको हम अंदर रख देते हैं साफ़ करके, क्योंकि अंदर से बन नहीं रहा था। वहीं पे सोफ़ा, कुर्सी, बेड वगैरह सब कुछ रखा था, तो हमने बाहर रख के अब इनको अच्छे से साफ़ कर दिया है। और अब अंदर भी रख दिया है हमने उठा के। और अब हॉल में लगा लेते हैं झाड़ू, क्योंकि अब कमरे का कचरा थोड़ा सा हॉल में भी आ गई है, धूल वगैरह। तो यहाँ पे भी हमने लगा लिया है अच्छे से। और रजाई जब तक यहाँ पे हमने गलने के लिए रख दी थी, है ना, तो वो अच्छे से गल चुकी हैं, गर्म पानी में रखी थी। और इनको मशीन में नहीं धुल पाती आसानी से, मशीन में बहुत ज़्यादा लोड हो जाता है हैवी, तो मशीन बहुत स्लो स्लो चलती है, इसलिए हम हाथ से ही धुल लेते हैं। और यहाँ पे हस्बैंड भी साथ में हेल्प करवा लेते हैं, तो जल्दी धुल जाएगी। और यहाँ पे गल गई थी, तो अब यहाँ पे निरमा घोल के और अब अच्छे से थोड़ा थोड़ा ब्रश फेर देते हैं, ब्रश से धुल देते हैं, तो आसानी से धुल जाएंगी। और इनको गलने रख दो ना, तो फिर तो जल्दी धुल जाती हैं आसानी से। और अब मैं बोल रही थी कि हस्बैंड जी से कि यहाँ पे थोड़ा फेर दो, यहाँ पे कर दो, तो बोलने लगे लो अब तुम ही कर लो, अब जहाँ करना है, हमारा पसंद नहीं आ रहा काम। हमने कहा पसंद तो आ रहा है, पर हम ये बोल रहे थे कि थोड़ा किनारों में फेर दो, वहाँ पे ज़्यादा गंदी हो जाती हैं रजाई वगैरह। तो फिर अब हमने कहा चलो हम कर लेते हैं अब। तो हमने भी ब्रश से साफ़ कर दी थी। और अब यहाँ पर अब वो हमें ले आए थे कूटनी वहाँ से, पास वाले घर से, तो उससे भी अच्छी साफ़ कर दी हैं उन्होंने, मार मार के उसको। और अब देखिए अच्छी साफ़ हो गई थी, तो वहाँ पे हमने पानी में अच्छी डोब के और अब मशीन में डालेंगे यहाँ पे हस्बैंड जी। तो जब तक यहाँ पे जो पर्दे वगैरह हैं वो हम सुखा लेते हैं मशीन में, फिर रजाई सूखेंगी, है ना, एक के बाद एक काम लगे ही हैं तब तक। और एक साथ है ना ऐसे काम करो ना तो जल्दी हो जाता है। जैसे कि जब तक कपड़े धुल रहे हैं, जब तक यहाँ पे रजाई वगैरह भी धुल ली हमने, साफ़ सफाई भी कर ली है, तो इससे है ना अलग से टाइम नहीं देना पड़ता है। तो अब रजाई भी सूख चुकी हैं, तो हम इनको डाल देते हैं छत पे, तो ये भी सूख जाएंगी, क्योंकि ये मोटी हैं तो थोड़ा सा टाइम लगता है इनको भी सुखाने में। तब तक दूसरी रजाई भी सूखने के लिए डाल दी थी हस्बैंड ने, और हम आ गए थे रजाई वगैरह डाल के छत से। और जो कपड़े पहले के डले हुए थे वो हम नीचे ले आए थे, पर्दे वगैरह, और रजाई डाल आए थे छत पे। और तब तक यहाँ पर हम जो कुर्सी, सोफ़ा वगैरह हैं, इन पे भी हमने पहले गीला कपड़ा थोड़ा सा फेरा और उसके बाद सूखा कपड़े से साफ़ कर दिए हैं हमने। और उसके बाद बेड भी कर दिया है साफ़, और गद्दी का भी धूल वगैरह वो बाहर झड़ा दी थी। और अब आ गए थे हम पोंछा लगाने के लिए, तो यहाँ पे पोंछा भी लगा दिया है अच्छे से रूम में। तो अब रूम से फ्री हो गए हैं, साफ़ सफाई हो चुकी है रूम की। और अब तो देखिए फ्रेंड्स, सफाई कर रहे थे आज हम दोनों, तो हो चुकी है सफाई। और उसके बाद जितने भी कपड़े वगैरह थे, कवर थे, वो सारे हैं धुल के और सूख भी चुके हैं। देखिए यहाँ पे, और कितनी अच्छे चमक गए हैं ना। धुलने के बाद तो कपड़ों में क्या हर चीज़ में शाइनिंग आ जाती है। तो यहाँ पर देखिए हमारा रूम भी थोड़ा थोड़ा चमक गया है। और यहाँ पर बेडशीट भी हमने चेंज कर दी है, और इसका जो बेडशीट थी, इसका जो नीचे का गद्दा है उसका कवर भी धुल दिया है।
और साथ ही यहाँ पर पर्दे भी धुल गए थे, तो और धुल के और यहाँ पर लगा भी दिए हैं पर्दे, देखिए है ना। तो सारा ये चीजें, फिर मैंने सोचा यार कि टाइम लग रहा है ब्लॉग शूट करने में, तो हमने जल्दी जल्दी से, हमने कहा फाइनल बता देंगे बाद में ही कि कैसे क्या सज गया है। तो यहाँ पर देखिए ये लेटे हुए हैं नहा धो के, और खाना भी खा लिया है आज जल्दी, और खाना खा के यहाँ पे टीवी देख रहे हैं। और अब चलते हैं रूम में भी, जो भी रजाई वगैरह धोई थी ना वो भी सूख गई हैं, तो वो भी उठा के ले आए हैं, है ना। बस ये वाला पर्दा भी नहीं धुला है, और बाकी यहाँ पे तो ये वाला भी धुल के लगा दिया है, और अभी यहाँ पे जमाया नहीं है बस सामान। और ये बैग जो कल धुला था वो भी रख दिया है, और यहाँ पर भी अभी बेडशीट नहीं धुली है, बस बेड वगैरह साफ कर दिया है। ये रजाई आ गई है और धुल के, तो ये भी धुल गई हैं आज। और अब आज का ब्लॉग कैसा लगा आप सभी के लिए, हम दोनों ने सफाई कर ली है झटपट, और अब रह गई है किचन, तो उसकी अब करेंगे। अब देखते हैं कल परसों नरसों ही हो पाएगी, क्योंकि अब वो अकेले ही करेंगे, और हस्बैंड जा रहे हैं दूर उनकी ड्यूटी ज्वाइन करने, तो अब हमें अकेले ही करना पड़ेगा किचन की सफाई भी। तो अब वो कल जाते हैं, तो कल तो हम नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जिस दिन कोई कहीं जाता है तो उस दिन नहीं करते हैं सफाई घर का कोई भी सदस्य। तो अब देखते हैं कल जाएंगे वो कितने बजे जाते हैं। और तो आज का ब्लॉग कैसा लगा आप सभी के लिए कमेंट में ज़रूर बताना। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना, न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। बाय बाय, ऑल द बेस्ट, टेक केयर।